एज यहाँ पर इंडिया में HyperOS 3.1 HyperOS 3.0 तो आया है, लेकिन हमें कुछ इस टाइप का जो ये ग्लास सेक्शन है ये देखने को नहीं मिला है। Xiaomi काफी सारे डिवाइसेस में ये प्रॉमिस करके बैठा था कि भाई हम ये फीचर्स देंगे, लेकिन ये ग्लास सेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। आप देखोगे बहुत जबरदस्त है और इस डिवाइस में मेरे HyperOS 3.1 जो है वो रन कर रहा है। यू कैन सी ये Redmi Note 14 Pro डिवाइस है, लेकिन अगर आप चाहते हो इस टाइप का ग्लास सेक्शन इनेबल करना अपने कंट्रोल सेंटर में, और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप चाहो तो सेटिंग में भी आप देखोगे मेरे डिवाइस में ये ग्लास सेक्शन सेटिंग सेक्शन के अंदर भी मैंने इनेबल करके रखा है। आप अपने Redmi, Xiaomi, Poco के किसी भी डिवाइस में कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे जो विजिट्स हैं और ये हमारे जो पॉपअप्स हैं इनके अंदर भी आपको ग्लास सेक्शन ही देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर जितने भी हमारे फोन में फीचर्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, सब में ग्लास सेक्शन मिलेगा जो कि 3D स्टाइल में है। और यहाँ पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में आप देखोगे यहाँ पर भी आपको ग्लास सेक्शन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो प्रीमियमनेस है वो नेक्स्ट लेवल की है। और अगर आप भी इसको इनेबल करना चाहते हो अपने कंट्रोल सेंटर के अंदर, अपने यहाँ पर आइकन्स में और यहाँ पर होम स्क्रीन्स में, सेटिंग्स में, इवन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो भी सब ग्लास सेक्शन में मिलेंगे। जैसे ये नोटिफिकेशन यूट्यूब से आया हुआ है तो इसमें भी जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे वो सारे ही ग्लास सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी 3D स्टाइल में। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और आप इसको इजीली इनेबल भी यहां से कर सकते हैं। ये वीडियो लास्ट तक का देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ वीडियोस आपको एवरीडे मिलते हैं। करते हैं स्टार्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो मैंने सारे ही ऑप्शंस के अंदर ग्लास सेक्शन को इनेबल किया। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखोगे मेरा कंट्रोल सेंटर नेक्स्ट लेवल का कस्टमाइजेबल है और काफी जबरदस्त है। हालांकि थोड़ा सा कैमरा ब्लर कर जाता है, फ्लिकर। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये जो लुक है वो मिलता है। और ये बेस्ड ऑन जबरदस्त, मतलब बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 या 17 जैसा लगता है। हालांकि ये ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप चाहोगे तो किसी भी डिवाइस में इनेबल कर पाओगे। आप देखोगे यहां से तो मैंने इसको इनेबल किया हुआ है और ये देखने में बहुत जबरदस्त लुक जो है वो आपके डिवाइस को प्रोवाइड यहां पर कर रहा है। यू कैन सी काफी जबरदस्त है और काफी अच्छे तरीके से ये कस्टमाइजेबल भी है। मतलब जितने भी फीचर अगर आप यूज करोगे सब में आपको ग्लास सेक्शन यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे मेरे लॉक स्क्रीन स्टाइल में इसमें भी ग्लास सेक्शन ही यहाँ पर इनेबल होकर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ये 3D स्टाइल में है और यहाँ पर ये डेप्थ इफेक्ट भी आ रहा है, जैसे कि फ्लावर्स है उसके पीछे यहाँ पर ये 12:24 जो है टाइमर हो रहा है। और यहाँ पर सेटिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से ये ऑप्शंस भी कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हो। विजिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप चाहो तो बहुत सारे विजिट्स को भी यूज कर सकते हो। वॉलपेपर्स हैं, अपने हिसाब से वॉलपेपर्स भी बहुत सारे यूज कर पाओगे जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम है। अदर ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर स्मार्ट है और बहुत सारे टूल, ट्रांसपेरेंसी वगैरह इसकी घटा बढ़ा सकते हो। तो ये मुझे देखने में काफी जबरदस्त लग रहा है और अपने हिसाब से आप जैसे भी कस्टमाइज करना चाहते हो उस तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। आप देखोगे जैसे यहाँ पे ये क्लॉक्स है, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हो। और उसके साथ जैसे कि ये वाला वॉलपेपर अगर मुझे चाहिए तो मैं ये वाला वॉलपेपर यूज कर सकता हूँ। उसके साथ और भी बहुत सारे ये ग्लास सेक्शन वाला वॉलपेपर है तो आप ये भी यहाँ से यूज कर पाओगे। अब देखो कितना जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे। और ये हमारे जितने भी आइकन्स रहेंगे हमारे विजिट सेक्शन वाले, इसके साइज को, फोल्डर को घटा बढ़ा सकते हो। और इसमें आपको डेप्थ इफेक्ट के साथ यहाँ पर आपको ग्लास सेक्शन का फीचर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कंट्रोल सेंटर एकदम जबरदस्त लुक में मिलेगा और ये बिल्कुल बेस्ड ऑन यहाँ पर iOS जैसा लगता है। जैसे कि iOS में ग्लास सेक्शन आया हुआ है वैसे ही हमारे सेक्शन में भी आता है। यहाँ पर आप देखोगे म्यूजिक प्ले करोगे तो इसमें भी ग्लास सेक्शन ही हमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ यहाँ पर जितने भी इसके टॉगल्स रहेंगे ये 3D स्टाइल में ग्लास सेक्शन के साथ यहाँ पर मिलेंगे। आप देखोगे कुछ इस तरीके से कस्टमाइजेबल है। और इसमें अगर आप जो है मतलब इसमें लॉक स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन करोगे तो उसमें भी आपको सब ग्लास सेक्शन ही देखने को मिलेगा। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पर सेटिंग सेक्शन में जाओगे तो ये भी ग्लास सेक्शन जैसे ही मिलेगा, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स रीडिफाइंड है। तो ये एक बहुत कमाल का टूल है। अब मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे इनेबल करना। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं। अब यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल हटा दिया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको इनेबल करके दिखाऊंगा कैसे करना। आप जैसे कंट्रोल सेंटर देखो तो सिंपल एज आ रहा है, जैसे कि आता है Xiaomi के डिवाइसेस में। अब उसके लिए भाई आपको एक थीम चाहिए होगा जो कि बहुत प्रीमियम है और उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि थीम स्टोर में ढूंढने से मिलता नहीं है। तो वो थीम कौन सा है, वो थीम आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है लवली HOS 3 यानी कि HyperOS 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस थीम का ये नाम है। लेकिन हमें इस थीम को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसके फीचर्स को यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, जैसे कि हम ये डिफॉल्ट वाला थीम अपना जो है वो यूज कर लेते हैं, या फिर आप कोई सा भी यूज कर रहे हो तो उसको ही रहने देना, आप थीम अपनी चेंज मत करना, कोई इशू नहीं। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, अब हम यहाँ पर सेटिंग सेक्शन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखोगे, अब मैं थीम सेक्शन में जाकर दिखाता हूँ। माई अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर
कस्टमाइज थीम पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे स्टेटस बार का ऑप्शन रहेगा। स्टेटस बार में जाके हमें यहाँ पर ये वाला थीम अप्लाई कर देना है। जैसे कि देखोगे लवली HOS3 यानी कि HyperS3, इसको जो है स्टेटस बार में जाके अप्लाई कर देना है। तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब हमारा ये काम हो चुका, लेकिन हमारा कंट्रोल सेंटर अभी चेंज नहीं हुआ है। उसके लिए हमें एक और ट्रिक लगाना होगी, बता देता हूँ। थीम से ही करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम थीम सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद जो हमारा ये वाला थीम है लवली HOS3 यानी कि HyperS3, इस पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा, इसको अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज रहेगा। कस्टमाइज पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे कि ये वाले सारे फीचर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर होम स्क्रीन को बस रिमूव कर देना है और उसके बाद यहाँ पर सिस्टम सेलेक्टेड रहेगा, आइकन सेलेक्टेड रहेंगे और यहाँ पर लॉग स्क्रीन सेलेक्टेड रहेगा, लेकिन होम स्क्रीन हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देना है। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। पूरा थीम अप्लाई नहीं करेंगे, कस्टमाइज करके अप्लाई करेंगे। अभी हमारा थीम अप्लाई हो चुका है। अब अगर हम सिस्टम में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लुक मिलेगा और उसके बाद कंट्रोल सेंटर देखोगे तो आपको ग्लास सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलेगा, जैसे कि आपको iOS में मिलता है। आईफोन के अंदर सेम वही कंडीशन है, क्योंकि iOS 26 के अंदर सेम इसी टाइप का जो है वो आपको ये जो रिसेंट पेज रहता है वो भी मिला है और बाकी कंट्रोल सेंटर भी ऐसा ही मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे ग्लास सेक्शन में ये फीचर भी हमें मिल जाते हैं। और बाकी लॉग स्क्रीन में अगर आप जाओगे तो लॉग स्क्रीन के अंदर भी आपको कुछ इसी टाइप का ये सेक्शन मिलेगा। और बाकी यहाँ पर इसमें सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन है। विजिट्स वगैरह ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि स्मार्ट वॉच है और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये वेदर है और स्टेप्स वगैरह है, बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। और बाकी वॉलपेपर भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, चाहो ये वाला रख लो, चाहो ये वाला रख लो, जो अच्छा लगता है। बाकी अदर फीचर में जाओगे तो यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग है, वो भी आप सेट कर सकते हो, FPS वगैरह कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर और भी काफी सारे टूल्स जो है वो सेटिंग करने के लिए मिल जाते हैं। तो इस थीम को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर ये वेबसाइट पे आप डायरेक्टली चले जाओगे। MIUI थीमर है इसका नाम। और उसके बाद डायरेक्टली आप थोड़ा सा नीचे जो है स्क्रॉल करेंगे तो ये थीम आ जाएगी। और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। ये MTZ फाइल में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल थीम स्टोर का लिंक दे रहा हूं। जैसे कि ये थीम स्टोर का जो लिंक है वो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको थीम स्टोर में लेकर आ जाएगा। तो आप यहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लेना, कहीं अदर से डाउनलोड नहीं होगी, थीम स्टोर में ये डायरेक्ट लेकर आ जाएगा। और यहां से आप इसको डाउनलोड करके जैसे कि मैंने कस्टमाइजेशन बताई वैसे कर सकते हो और आपको नेक्स्ट लेवल की फीचर्स यहाँ पर ग्लास एक्शन 3D स्टाइल में देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे डिवाइसेस में वर्किंग भी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। चैनल पे पहली बार है तो जरूर ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको आगे भी काफी अमेजिंग कंटेंट मिलता रहेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।